हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 5 है। और आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आधारित हैं जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है? एक चीज़ पहले समझ लेते हैं कि अगर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि समान है तब किस प्रकार से हम करते हैं। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तब हानि प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं वो देख लेते हैं। हानि बराबर हमारा हो जाता है x² / 100। ये किस तरीके से आया उसे एक बार नीचे देख लेते हैं कि x + y + xy / 100। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? द सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे ये क्या है, इसी से बना है। ठीक है, ये तब यूज होगा जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अपना पहला। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 25% लाभ होता है और 25% हानि। तो पहले हानि प्रतिशत निकालें, तो किस प्रकार से निकालेंगे? हानि बराबर x² / 100। x की जगह कितना दे रखा? 25/100। 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625/100। 25 से ये कितनी बार कट गया? 25 बार, और ये 4 बार। तो हानि कितनी आ गई? हानि आ गई 25/4। ठीक है, हानि कितनी आ गई? 25/4। आगे क्या बोल रहा है वो? आगे उसने बोला था कि इस प्रकार व्यक्ति की कुल हानि बताइए। तो ये कुल कितना होता है भाई? 100 में से हानि कितनी हो गई? 25/4। 25/4। तो 4 से जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 - 25/4। तो ये कितना हो गया? 375/4। तो ये क्या आ गया? SP आ गया। और हमें SP दे कितना रखा था? हर एक कुर्सी का SP कितना दिया था? 120। कुर्सी कितनी थी? 2 बटे कुर्सी कितनी थी? 2। ठीक है, तो कितने में बिक रहा था अब 375/4 में बिक रहा है ना। हानि कितने की हो रही है? 25/4 की। तो कितना हो जाएगा? 120 × 2 बटे 375। और ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इंटू 25/4। इस 4 से ये 4 कैंसिल, और इस 25 से ये कितनी बार कट जाएगा? 15 दूनी 25 ही करना, 25 और 25 पंजे 125। 15 से ये कितनी बार कट गया? 8 बार। 15 × 8 = 120 और 8 दूनी 16।
तो आंसर कितना आ गया 16 रुपये। तो इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन प्रति 99 रुपये की दर पर 2 घड़ियाँ बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत है। पीछे हमने सीखा था कि अगर प्रतिशत लाभ और हानि एक समान हो रहे हैं तब किस प्रकार से हम करते हैं। तो हमारा क्या होता है कि x² / 100। इस तरीके से क्या करते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं। इस तरीके से क्या निकालते हैं, हानि प्रतिशत। तो x की जगह क्या रख देंगे 10 बटे 100, ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा 100 बटे 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1%। तो हानि कितनी हो गई 1% की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रति एक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। जब लाभ और हानि का प्रतिशत समान होगा तब किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, हमेशा इस स्थिति में हानि होगी। हम क्या बताया था हमने, x² / 100। x की जगह इस बार क्या दे रखा है 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 4%। तो हानि कितने प्रतिशत की हो गई 4% की। जब प्रतिशत लाभ और हानि का प्रतिशत समान हो तब इस तरह से निकालेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेट में से प्रति एक को 7400 रुपये में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। हानि का प्रतिशत किस तरीके से हम निकाल रहे हैं कि x² बटे 100। और ये चीज़ हमने पहले ही बता दी है कि किस तरीके से ये आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है 10 बटे 100, ठीक है। कितना हो जाएगा स्क्वायर 100 बटे 100। ये आपस में क्या हो गया कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हानि कितने प्रतिशत की हुई है 1% की हानि हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। हमेशा इन क्वेश्चनों में किस तरीके से हम करेंगे कि हमें हमेशा इन वैल्यू लाभ और हानि के प्रतिशत से वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति एक 375 की दर से बेची। उनमें एक पर उसे 25% का लाभ मिला एवं दूसरी पर 25% की हानि हुई। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुई। लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत सेम दे रखा है, तो क्या यूज कर रहे हैं, हानि बराबर x² / 100। x की वैल्यू क्या दे रखी है 25 बटे 100। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 बटे 100, ठीक है। ये आपस में कट जाएंगे।
25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और ये 25 चौका 100। क्या मिल गया हमें? 25/4। या फिर कह सकते हैं कि 4 छंग 24 1/4% हानि। ठीक है, हमेशा इन क्वेश्चनों में जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि समान हो तो हमेशा क्या निकल के आएगा? हानि। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरा पंखा 9% हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य रुपये में बताइए। देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। पंखा, ठीक है, पहला पंखा और दूसरा पंखा। पहला पंखा क्या 15% लाभ पर बेचता है और दूसरा 9% हानि पर। इस पूरे सौदे में ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो इसलिए क्या रख लिया? 0। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर रहे हैं? एलिगेशन मेथड से। ठीक है, 15 में से 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 ही, और ये 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये जब ऐड होगा तो कितना आएगा? 24। ठीक है, यहाँ पर कितने में ख़रीद रहा है? 24 में, लेकिन इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है? 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 216। ठीक है, तो इसको कितने से काट सकते हैं? 6 चौक 24 और 6 के 18, 6 छंग 36 और 0 वैसे ही। फिर कट सकता है ये 4 से, 4 9 36। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 90 आ गई तो हर एक का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 90 है। 1 की वैल्यू 90 तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 810। इसी तरह 15 की वैल्यू निकालेंगे। जब 1 की वैल्यू 90 तो 15 9 135। पहला पंखा 810 का और दूसरा पंखा 1350 का था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रति एक 14,000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 15% लाभ होता है परंतु दूसरा 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुई? देखिए, इन क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब प्रतिशत पूछे तो हमें इस वैल्यू का यूज नहीं करना है। ठीक है, वरना इस वैल्यू को निकालने के चक्कर में हम फंस जाएंगे। तो हानि, अगर प्रतिशत सेम है लाभ का और हानि का, तब क्या होता है कि हानि और हानि का किस तरीके से हम निकाल रहे हैं? x² 100। x की वैल्यू दे रखी है 15/100। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225/100। तो कितना आ जाएगा? हानि बराबर 2 0 जब ऊपर जाएगा 2.25% हानि हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे पर उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई? कपड़े कितने थे? 100। ठीक है, कपड़े कितने मान लेंगे हम? 100।
100 के आधे कितने हो गए 50 और 50, ठीक है। आधे कपड़े वो क्या करेगा 40% लाभ पर बेचना है, ठीक है, 40% लाभ पर बेचता है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं 50 40/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 चौक 20। तो कितने का लाभ हो रहा है 20। तो अब कितने में बिक रहे हैं 70 में। आगे बोल रहा है कि शेष के आधे, शेष कितने बचे थे 50, उसके आधे कितने हो गए 25। उनको वो क्या कर रहा है 40% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। हानि है तो माइनस 25 का 40% हानि निकालेंगे किस प्रकार से 100, जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और इस 2 से ये 2 बार, तो 5 दूनी 10। कितने की हानि हो गई 10 की। तो 25 में से 10 किया कितना बचा 15। और शेष बचे कपड़ों को लागत मूल्य यानी कि 25 का 25 में बेच रहा। तो जब इन सब को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 70 और 15 85, 85 और 25 टोटल कितना हो गया 110, ठीक है। इस तरीके से वो कितने में बेच रहा है 110 में। और पहले कितने के बिक रहे थे, पहले कितने बिक रहे थे 100 के। तो कितने कमा रहा है 10 कमा रहा है ना, कितने पर 100 पर। तो 100 पर जब कोई चीज़ कम, कोई भी चीज़ जब 100 पर कमाई जाती है तो वो उतना ही होता है उसका। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना प्रतिशत आ गया 10%। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा कि 10% लाभ। तो आंसर सी हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक आदमी ने घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। उसने घोड़ा 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% हानि पर। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य था। एक क्या दे रखा घोड़ा और दूसरा कोई क्या दे रखा वाहन, ठीक है। घोड़ा कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है 10 और वाहन को 5% की हानि पर। और इस पूरे सौदे में उसे क्या हो रहा है 1% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 1% का क्या हो रहा है लाभ। दस में से जब एक जाएगा तो कितना बचेगा 9। और जब इसे घटाएंगे तो ये क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। लाभ और हानि आपस में क्या होते हैं जुड़ते हैं। तो ये 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार और ये 3 से 3 बार, ठीक है। तीन और 2 क्या हो गया आपस में 5 हो गया। ये क्या हो गया 3 से कट गया और ये आपस में क्या हो जाएगा 3 और 2 5। ये कितना आ गया हमारा, हमारे हिसाब से सीपी कितना आया, हमारे हिसाब से सीपी आया 5 और उनका सीपी दिया कितना रखा 40,000 दोनों वस्तुओं का और 2 वस्तुओं का 5 आया। तो एक वस्तु का निकालें तो कितनी बार 5 अट्ठे 40। एक वस्तु का सीपी कितना आया 8,000। उसने पूछा कि घोड़े का बताइए। जब घोड़े का सीपी दे कितना रखा है, घोड़े के सीपी का रेशो है 2। तो 2 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,000। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक व्यापारी 2 बैल प्रति एक 8,400 रुपये में बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता है ना हानि सहता है। तदनुसार यदि उसने उसमें से एक 20% लाभ पर बेचा है तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा। प्रत्येक बैल की कीमत दे कितनी रखी है
एक बैल कितने का है? 8,400 रुपये। यानी कि उसने किस क्या करा है, बेचा है, तो क्या हो गया SP। तो दो बैलों का, दो बैल कितने के हो गए? दो बैल, एक अगर 8,400 का तो दो कितने के हो गए? 16,800। ठीक है, पहला और ये दूसरा, दोनों को क्या करता है? एक 8,400 और 8,400। अब ये कहता है कि पहले वाले बैल पर क्या करता है? ये 20% लाभ कमाता है। ये क्या दे रखा है? SP। हमें क्या निकालना है? CP। ठीक है, CP हम निकालते किस तरीके से कि जब SP दिया हो तो क्या करते हैं? हानि या लाभ हमेशा नीचे रखते हैं। तो लाभ हुआ है तो 100 पे 20% तो 120, और ऊपर क्या हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 12 सत्ते 84, ये हो गए 700। 700 में 10 की जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 7,000। ठीक है, तो कितने का लाभ कमाया? 1,400 का। यहाँ से कितना आया? 7,000। 7,000 CP आ गया। कितने का लाभ कमाया? 1,400 का। अगर मैं 16,800 में से 7,000 कम कर देता हूँ तो कितना बचेगा हमारे पास? 0,08 9,800। यानी कि दूसरे बैल का क्या है? CP। दूसरे वाले बैल का CP कितना है? 9,800। ठीक है, तो हानि कितने की हुई? 9,800 रुपये का बैल कितने में बेचा? 8,400 में। तो हानि कितने की हो गई? 1,400 रुपये की। ठीक है, अब 1,400 रुपये की हानि कितना है? CP पर हुई है, तो CP कितना दे रखा है? 9,800। प्रतिशत में पूछेगा तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 14 से 98 कितनी बार कट गया? 7 बार। और 100/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 से ही 2/7%। तो ये क्या आ गई हमारी हानि? आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।